आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी कहानी बेहद दर्दनाक और खौफनाक है। एक ऐसी लड़की जिसकी मौत उसी के स्कूल में कर दी गई, वो भी महज एक छोटी सी उम्र में। और उस लड़की को मारकर उसी के स्कूल के टॉयलेट के अंदर फेंक दिया गया, जहां उसका दम घुटकर धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत हो गई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में जिसे कहते हैं हनाको सान। आप सभी ने ब्लडी मैरी के बारे में तो सुना ही होगा, और उसको कैसे बुलाते हैं ये भी आपको पता होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये कहानी है हनाको नाम की एक लड़की की, जो कि अपने माता पिता के साथ जापान के ह्यूजामा शहर में रहा करती थी। हनाको सान बचपन से ही बहुत ज़्यादा भोली और मासूम थी, और इसीलिए स्कूल के बाकी बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते और उसको चढ़ाते थे। और इसी वजह से हनाको अक्सर दुखी रहती थी। हनाको के स्कूल के दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन हनाको के स्कूल की कुछ लड़कियों का समूह हनाको को परेशान कर रहा था। उन सभी से तंग आकर हनाको क्लास से भागकर सीधा स्कूल के बाथरूम में चली गई और अंदर से गेट को बंद कर लिया। लेकिन उन लड़कियों का समूह हनाको को तंग करने के लिए वहां भी पहुंच गई और जोर जोर से हनाको के टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाने लगी। डर के मारे हनाको ने टॉयलेट का दरवाज़ा नहीं खोला, और थोड़ी देर बाद उन लड़कियों का समूह वहाँ से चला गया। जाते समय उस समूह में से एक लड़की ने उस बाथरूम के दरवाजे को बाहर से ही बंद कर दिया और वहाँ से हनाको को अकेला उस टॉयलेट में बंद करके चली गई। लेकिन हनाको की क्लास में पूरा दिन ना आने के बावजूद भी किसी ने भी हनाको के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और स्कूल की छुट्टी के बाद जब कुछ सफाई कर्मी स्कूल के टॉयलेट में सफाई करने पहुँचे तो उन्हें हनाको की लाश पड़ी मिली, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। हनाको की मौत उन लड़कियों ने की या उन सफाई कर्मियों ने, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन कुछ कहानियों के अनुसार एक कहानी में कहा जाता है कि उनमें से एक सफाई कर्मी ने हनाको को उस टॉयलेट में ही जान से मार दिया था और उसकी लाश वहीं पर फेंक दी थी। हनाको की मौत को लेकर कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों में असल कौन सी है ये कहना आसान नहीं। लेकिन जो बात एकदम साफ है वो ये है कि हनाको इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत के बाद एक श्रापित आत्मा में तब्दील हो गई, जो कि पहले एक छोटी मासूम सी बच्ची हुआ करती थी। वो जिस दर्द में टॉयलेट में मरी, उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो सभी को उसी दर्द में मार डालेगी, वो भी टॉयलेट के अंदर ही।
और फिर उस घटना के कुछ दिन बाद हनाको वापस आ गई अपनी मौत का बदला लेने, जिसके बाद देखते ही देखते उसी बाथरूम में हनाको सान ने कई बच्चों को एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली मौत के घाट उतार दिया। वो उस स्कूल के बाथरूम में आती और उस समय जो भी व्यक्ति उस बाथरूम में होता वो उसे मौत के घाट उतार देती और ये मौत का सिलसिला जापान में यूं ही बढ़ता चला गया। एक बार स्कूल की एक लड़की जिसका नाम फुयुको था, वो अपनी दोस्त को लेकर डर के मारे वॉशरूम में जाती है, जहाँ जाकर उसे हनाको की कहानी याद आती है, जिसमें लोग 3 बार बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाकर पूछते हैं कि हनाको क्या तुम अंदर हो। अगर अंदर से हाँ की आवाज़ आती तो हनाको की आत्मा उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उस शख्स को बाथरूम के अंदर ले चली जाती और उस शख्स को एक दर्दनाक मौत के घाट उतार देती। उस लड़की ने भी इस कहानी की सच्चाई को परखने की कोशिश की। उस लड़की ने टॉयलेट का दरवाज़ा 3 बार खटखटा कर पूछा कि हनाको सान क्या तुम अंदर हो। इसके बाद उस टॉयलेट में से एक बच्ची की आवाज़ आई, हाँ मैं अंदर हूँ। इस पर वो दोनों हंसने लगीं, क्योंकि उन्हें लगा कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। उन दोनों लड़कियों ने बाथरूम के बाहर खड़ी रहकर इंतज़ार किया कि जो कोई भी इस बाथरूम में छुपा है वो बाहर आ जाए, लेकिन बहुत देर बाद भी उस टॉयलेट से कोई भी बाहर नहीं आया। अब तंग आकर फुयुको ने टॉयलेट के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल दिया और तभी अंदर से एक हाथ आया जिसने फुयुको को बाथरूम के अंदर ही खींच लिया। और ये देखकर उसकी दोस्त चिल्लाते हुए डर के मारे वहाँ से भाग आई और सारी बात अपनी टीचर को बताई, जिसके बाद सभी लोग बाथरूम की तरफ गए, जहाँ उन्होंने फुयुको की लाश को बाथरूम के अंदर देखा। इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उस टॉयलेट को ही बंद करवा दिया और उस घटना के बाद स्कूल के बच्चे बाथरूम के अंदर जाने से भी डरने लगे। इसके कुछ ही दिनों बाद स्कूल के कर्मचारियों ने हनाको को बाथरूम के बाहर देखने का दावा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने हनाको को बाथरूम के बाहर लाल कलर की खून से भीगी हुई ड्रेस में देखा है और उन्होंने बताया कि हनाको का शरीर एकदम बर्फ सा सफ़ेद दिखाई दे रहा था और हर तरफ एक मौत की गूंज थी। इस घटना के बाद जापान में हनाको को देखे जाने की घटनाएं बहुत ही आम हो गईं और लोगों की एक दर्दनाक तरीके से उनके बाथरूम में मौत होती रही। जापान के स्कूल में बच्चे आज भी हनाको के भूत से डरते हैं। वहाँ वॉशरूम में जाने से पहले वो कई बार सोचते हैं
लेकिन हनाको की दहशत सभी के अंदर है, जो लोगों को खौफ में रखती है। हनाको की कहानी पर कई सारी जापान की मूवियाँ भी बन चुकी हैं, जिसमें इसकी सच्ची घटना के साथ साथ इसकी मौत को भी दिखाया गया है। साथ ही हनाको के मौत के किस्से भी दिखाए गए हैं, जो कि दिल को दहलाने वाले हैं। आपका हनाको सान के बारे में क्या मानना है? क्या ये एक सच्ची घटना है या सिर्फ एक अंधविश्वास? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।